guys, welcome back to my channel with another video. Class 4th, unit number 3, that is chapter number 2 named as Nasruddin's Aim. We have completed unit 1 and unit 2 in the previous videos. You can have a look, it is already uploaded on my channel. And if you have any queries, then do ask me in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe, and do also share it with your friends, because your one share means a lot and motivates us to do more and more for you. Okay, so we are again back, and this is Nasruddin's aims. The chapter as says that Nasruddin's aim, matlab you have already got that there is one character known as Nasruddin, and aim मतलब कि उसका जो टारगेट, एम मतलब कि जो होता है गोल होता है ना, एम का मतलब होता है गोल। तो नसरुद्दीन का जो गोल था, नसरुद्दीन का गोल इस चैप्टर का नाम है। ओके गाइज, तो इस चैप्टर के जो राइटर है, राइटर इज नॉट गिवन येट, but we are going ahead and let's start. Nasruddin's aim. One day Nasruddin was chanting with his friends and he began to boast, no one can match my skill in archery. तो एक दिन जो है नसरुद्दीन है यहाँ पे, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, और मतलब बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि कोई भी मेरी तीरंदाजी मतलब कोई भी मेरा मुकाबला तीरंदाजी में जो है नहीं कर सकता है, मतलब निशाना साधने में मेरा जो है मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के सामने। ठीक है, आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। तो जो नसरुद्दीन है वो बताने लगता है कि वो कैसे तीरंदाजी करता है। तो वो क्या करता है कि वो बो को पकड़ता है और जो नॉट होती है उसे टाई करता है और ज़ोर से स्ट्रिंग को पकड़ के अपना जो एम है वो अपने एम की तरफ जो है अपना एरो शूट करता है, अपना तीर को शूट करता है, और बताता है कि हुश करके एक जो है साउंड आता है जब मैं शूट करता हूँ मेरा एरो, और एरो हमेशा अपने सही जगह पे, जो तीर है वो हमेशा अपने सही टारगेट पे, सही निशाने पर जा करके लगता है। ऐसा नसरुद्दीन उसके फ्रेंड्स के सामने बोलने लगता है। यही बात सुन के नसरुद्दीन का जो फ्रेंड है वो फटाफट जाता है और उसके लिए एक बो लेकर के आता है और कुछ तीर लेकर के आता है, और नसीरुद्दीन को देते हुए बोलता है कि नसीरुद्दीन ये लो, टेक दिस बो एंड एरो, देन पॉइंट टुवर्ड्स द टारगेट। और बोलता है कि एक टारगेट की तरफ हमें इशारा करो कि ये तुम्हारा टारगेट है और उसकी तरफ जो है निशाना साधो। ऐसा नसीरुद्दीन का फ्रेंड नसीरुद्दीन को बो और जो है एरो देते हुए बोलता है। नसीरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, और नसीरुद्दीन क्या करता है कि अपने हाथों में अपना जो है ये लेता है बो, और उसे अपनी वो स्ट्रिंग जो है रस्सी बांधता है उसमें, और टारगेट की तरफ एरो शूट करता है, और आवाज़ आती है वूश करके, एक आवाज़ आती है, द एरो डिडंट हिट द टारगेट। और जो एरो जब नसरुद्दीन मारता है तो वो टारगेट पे जो निशाना होता है उस पर जा कर के नहीं लगता है, उसकी जगह कहीं और जाके बीच में गिर जाता है। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। तो जब एरो बीच में आके गिर जाता है तो नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं, है ना, और ये बोलने लगते हैं कि वाह यार नसीरुद्दीन, ये है तुम्हारा निशाना साधने की कला, ऐसी कला है तुम्हारे पास, एकदम बकवास कला है तुम्हारे पास। ये जो कला है वो बिल्कुल ऐसी कला है, मतलब एक फनी वे में उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एरो जो होता है वो उसके टारगेट पे हिट नहीं करता है। तो फिर नसीरुद्दीन एक्सप्लेन करते हुए और खुद का बचाव करते हुए बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं है, ये तो जो आज़ाद है उसका कोई फ्रेंड होगा। इस चैप्टर में मेंशन नहीं किया है कि आज़ाद कौन है, लेकिन जो आज़ाद है उसका टारगेट कैसा होता है, वो कैसे निशाना साधता है, मैं तो वो बता रहा था। ऐसा नसीरुद्दीन उसके खुद को डिफेंड करते हुए, खुद का बचाव करते हुए, ताकि उसका पोपट ना हो, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के सामने जो है बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ऐसा बोलता है। फिर नसीरुद्दीन जो है वो फिर से एरो उठाता है और फिर से जो है रस्सी बांधता है अपने बो में, और फिर से टारगेट की तरफ एम करता है, मतलब निशाने की तरफ निशाना साधता है, और जो है अपना निशाने की तरफ जो है अपना जो है टारगेट सेट करके एम करता है, उसकी तरफ गोल सेट करता है, और फिर से एरो मारता है। और फिर वही होता है कि जो एरो होता है वो अपने टारगेट पर जाकर नहीं, कहीं और, मतलब पिछली बार जहाँ गिरा था मिडिल में गिरा था, उसके थोड़ा सा आगे जाकर गिरता है, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट पर एम नहीं करता है।
फिर जो है नसीरुद्दीन के फ्रेंड्स फिर से है जो एक हंसी फनी वे में उसको देखने लगते हैं कि इसे तो कुछ आता ही नहीं, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। तो नसीरुद्दीन बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है, ये अभी भी मेरे जो ये टारगेट है वो मेरा टारगेट अभी भी नहीं है, मैं ऐसे निशाना कभी नहीं साधता हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ चीफ गार्ड कैसे निशाना साधता है वो दिखा रहा था। फिर उसके फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे फिर से टारगेट करो, अब तुम फिर से टारगेट करो और अब बताना कि ये तुम किसका निशाना हमें लगा करके दिखा रहे हो, कि कौन इस तरह से निशाना लगाता है। और फिर उसके दोस्त जो है नसीरुद्दीन के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब तुम किसका नाम लोगे फिर से निशाना साध के, अगर तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगा तो फिर तुम किसका नाम लोगे, ऐसा उसका मजाक उड़ाते हुए उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर नसीरुद्दीन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप लोगों की हंसी जो है वो बर्दाश्त करता है और चुपचाप खड़े हो जाता है और फिर से जो है एक बो और एरो उठाता है और फिर से टारगेट सेट करके फिर से उसे मारता है। और जो है नसीरुद्दीन इस बार बहुत लकी साबित होता है और उसका जो एरो है वो सही टारगेट पे जा कर के लगता है। और नसीरुद्दीन फिर क्या करता है कि वो फिर जो है जीत की खुशी मनाने के लिए वो मतलब जीत की खुशी बताने के लिए वो यही बोलता है कि नाउ दैट्स माय टारगेट, वो बोलता है कि यही मेरा टारगेट था और मैं इसी तरीके से तीरंदाजी करता हूँ, ऐसा बोलता है नसीरुद्दीन उसके फ्रेंड को। और यहीं पर हमारा जो है चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म होता है। एंड जो है अब हम पढ़ेंगे इसके न्यू वर्ड्स। चैटिंग मतलब बातचीत करना, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, स्ट्रिंग मतलब कि जो रस्सी जो धागा होता है उसे बोलते हैं, जो आपने देखा होगा बो में एक धागा होता है जिसको आप स्ट्रेच करते हो तभी आपका जो है एरो है वो टारगेट पर जाता है। डिफेंडिंग मतलब बचाव करना, अमेजमेंट मतलब जो होता है खुशी जो होती हैगी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज जब एकदम से कोई हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं कि अमेजमेंट। और जब जो है नसीरुद्दीन का जो टारगेट पर जब जो बोल एरो लग गया था तो नसीरुद्दीन के फ्रेंड्स ना बहुत ज़्यादा अमेज हो गए थे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया था कि ओ माय गॉड, नसीरुद्दीन ने तो सच में भी जो है टारगेट पर जो है एरो मार दिया है। तब जो है उसके फ्रेंड्स का मुंह बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंगली वे में ओपन होता है और वहाँ पे ये अमेजमेंट वर्ड यूज़ होता है। तो अमेजमेंट का मतलब है एकदम से सरप्राइज होना या चौंक जाना, और ट्रम्फेंटली मतलब होता है कि जीत की खुशी जब होती है ना, या ये किसी को ये दिखाना कि देखो मैं जीत गया, जब इस वे में इस इमोशन को लेकर के आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसको बोलते हैं ट्रम्फेंटली। I think the chapter is clear to you. Now I think we should discuss its question answers. Reading is fun. What did Nasiruddin boast about? तो बूस्ट अबाउट मतलब डींगे हाथ में है, बड़ी बड़ी बातें जब बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी फेंकता है तो उसको बोलते हैं बूस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड नसीरुद्दीन बूस्ट अबाउट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नसीरुद्दीन ने किस चीज़ को मतलब किस चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो उसने क्या बोला था नसीरुद्दीन ने कि उसे बहुत अच्छी तीरंदाजी आती है, उसे जो है आर्चरी बहुत अच्छी आती है, उसका लेवल कोई भी मैच नहीं कर सकता, ऐसा नसीरुद्दीन ने बोला था। वाई डिड नसीरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, तो नसीरुद्दीन जो है उसने जब भी वो अपना टारगेट मिस करता था तो वो किसी और का नाम क्यों लगा देता था वहाँ पे, तो क्यों लगा देता था, तो क्योंकि नसीरुद्दीन को रियलिटी में जो है इतनी अच्छे से आर्चरी नहीं आती थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के सामने जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ठीक है, मतलब खुद को बहुत सुपीरियर दिखाने के लिए जो नसीरुद्दीन है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और इसीलिए जब उसका तीर सही निशाने पर नहीं लग रहा था इसीलिए वो दूसरे लोगों का वहाँ पे नाम लगा रहा था। ठीक है, वाई डिड नसीरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नसीरुद्दीन ने तीसरी बार ये क्यों बोला कि इट वॉज माई एम, यानी ये है मेरा निशाना, ऐसा नसीरुद्दीन ने तीसरे बार क्यों बोला, क्योंकि थर्ड टाइम हमने जैसे कि पढ़ा कि थर्ड टाइम में नसीरुद्दीन लक्की साबित हुआ और जो है उसका तीर सही निशाने पर जाकर के लग गया।
है ना। तो जब तीर निशाने पे जाके लग गया थर्ड टाइम, तो नसीरुद्दीन ने ये बोला कि देखा ये है मेरा एम। उसके पहले जब 2 बार नसीरुद्दीन ने तीरंदाजी करी थी, जब तीर मारा था उसने, तो वो टारगेट पर हिट नहीं करा था और उसने बहाने बना दिए थे खुद को डिफेंड करते हुए। ये बोला था कि ये तो मैं एम और चीफ गार्ड का टारगेट वो कैसे सेट करते हैं वो बता रहा था। लेकिन थर्ड टाइम जब उसका सही जगह पर निशाना लग गया, तो नसीरुद्दीन ने ये बोला कि यस दिस इज माई एम, और यही मेरी तीरंदाजी है, देखो मुझे कितना अच्छा आता है, ऐसा बोला था नसीरुद्दीन ने, है ना। क्योंकि तीसरी बार क्या हुआ था कि तीसरी बार जो है तीर सही जगह पे निशाने पर जाकर लग गया था। डू यू थिंक नसीरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? तो इट इज़ ये जो है ये क्वेश्चन है, ये सबकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जैसा कि इस चैप्टर में बताया है कि नसीरुद्दीन आर्चरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर वो अच्छा होता तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है अपना जो एरो होता है वो सही टारगेट पर शूट करता, लेकिन थर्ड टाइम जो है उसका एरो सही जगह पर लगा। और जैसा कि इस चैप्टर में बोला है कि नसीरुद्दीन जो है एक वो बूस्टर है, मतलब जो बड़ी बड़ी डींगे आंकता है, बड़ी बड़ी बातें फेंकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नसीरुद्दीन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। अब उसके बाद जो है रीड एंड एन्जॉय, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए है। यू कैन गो थ्रू इट, and then to have you have any kind of doubt in this, then you can come to me and ask in the comment section. And here the chapter ends, unit 3 is completed. New videos will be there soon on the channel, and another subjects videos can also be there. But do not forget to stay tuned to my channel and do subscribe, like, share and comment. And okay, so we are going to start soon. Unit 4 will be there, and Marigold book I will be completing within 1 month. Not 1 month will also be good time, but before that only I could complete it, because there are not so big chapters, and their explanation is also not so so big. But yeah, it can be completed in, I would say, 15 videos more. I don't think so 15 videos could also be there, but soon it will be completed. And do ask your doubts in the comment section, and feel free to ask. I am always there to help you. And if you want me to do the back exercise of the chapters also, then do specially mention me out on the comment section so that I can help you with that. Do share my videos, guys. I think sharing is not been going on, and you should not forget to like, because each video we make needs a lot of attention and lots of I would say lots of hard work. And I think you should share it with your friends. Your friends will love it the video, and I'm sure you guys also loved my video. And thank you. Bye bye, take care.